हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं और एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे वोकैब का सेक्शन होता है, तो वोकैब जो है ये एनडीए में भी पूछा जाता है, सीडीएस में भी और एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम्स में। जो भी आपके डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए वोकैबलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे देखिए स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल वर्ड से। सबसे पहले जो है वर्ड हम याद कैसे रखेंगे। बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको ये तो पता है कि वोकैबलरी पढ़ना है, लेकिन उसको याद कैसे रखना है। तो इसके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हम फॉलो करेंगे विच इज़ एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मतलब किसी भी वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं उसकी ओरिजिन के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में। जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको याद रखने में दिक्कत होती है वर्ड्स को। अब जैसे देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड हम लेते हैं, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, ये वर्ड है प्रेसिडेंट, PRESIDENT। अब किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर वन कि रूट वर्ड उसका क्या है, और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वर्ड का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में, तो उसके ऑप्शंस में आपको वर्ड जो दिए होते हैं वो कई बार आप देखोगे सिनोनिम्स होता है या एंटोनिम होता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस होता है, तो वहाँ भी कई बार गलती हो जाती है। तो आप देखिए पहले सबसे पहले ये जो वर्ड है प्रेसिडेंट, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें देखिए दो वर्ड है जो कि रूट वर्ड है। नंबर वन प्री, जिसका मतलब होता है पहले, बिफोर, और सेकंड जो आपका रूट वर्ड है ये है सिड, SID सिड या SED सेड। ये दो रूट वर्ड कहीं भी अगर आपका आता है तो ये बैठने से रिलेटेड होता है, सिटिंग। और किसी भी वर्ड में अगर एंड में ENT यूज हो तो इसका मतलब है ये वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि वर्ड जो आपको बताए किसी की क्वालिटी को, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को। लेकिन ये जो केस है ENT वर्ड्स एडजेक्टिव है, ये 99% होता है। बाकी का जो आपका 1% है वो वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस हो सकता है। जैसे ये जो वर्ड है आपका प्रेसिडेंट, ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एक पर्सन को बोला गया है, उसके पोस्ट को बोला गया है जो कि किसी भी चीज़ को प्रिसाइड करता है, मतलब उसकी अध्यक्षता करता है। और जैसे प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया, तो देखिए बिफोर, ग्रुप में जो सबसे पहले बैठे वो प्रेसिडेंट कहलाता है। इसी तरह से आपके कई वर्ड्स हैं जो कि प्री रूट पे बेस्ड है। जैसे देखिए एक और वर्ड है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन वर्ड में भी आप देखिए प्री रूट लगा हुआ है। अच्छा, प्रीमोनिशन क्या होता है? प्रीमोनिशन वो सिंबल है, जैसे सपोज हम लोगों के इंडिया में सुपरस्टिशियस लोग बहुत पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्ली अगर किसी रास्ते से चली जाती है तो लोग आगे नहीं बढ़ते, है ना। क्यों नहीं बढ़ते? उनको लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। तो जिस तरह से उनको लगता है कि बिल्ली का गुजरना कुछ बुरे का संकेत देता है, तो इस तरह से ये वर्ड है आपका प्रीमोनिशन, मतलब कोई एक ऐसा इंडिकेशन जो पहले से ही आपको बताए कि कुछ बुरा होने वाला है, तो इसको हम प्रीमोनिशन बोलते हैं। ऐसे ही आपके वर्ड है एक प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट, और इसको थोड़ा सा और भी ये लंबा होगा क्योंकि इसमें देखिए एक वर्ड है ED ऐड हो गया, इसके पहले मैंने एक और रूट वर्ड ऐड कर दिया अन। ये वर्ड पेपर में पूछा गया है, इसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। अब जैसे देखिए कई बार होता है बारिश हमारे लखनऊ में ऐसी होती है
कि आप कहते हो कि ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखा मैंने, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। अब जैसे देखिए इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड को, इसमें जो आपको रिकॉग्नाइज्ड या आइडेंटिफाइड रूट वर्ड है ये प्री है। प्री का मतलब बिफोर, और आगे क्या लगा हुआ है, अन। इट मीन्स ये जो वर्ड है आपका ये जस्ट ऑपोजिट हो गया प्री का। अन मीन्स नॉट, मतलब एक ऐसा इवेंट या कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड वर्ड अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका मीनिंग है दैट नेवर हैपेंड बिफोर, हैपेंड बिफोर। और ये जो वर्ड है ये देखिए लास्ट में ईडी लगा हुआ है। जनरली जिस वर्ड में ईडी लगा होता है वो पास्ट टेंस है वर्ब का, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको ईडी या आईएनजी लगा होगा बट वो वर्ड वर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा। जैसे ये जो वर्ड है आपका अनप्रेसिडेंटेड, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे देखिए सपोज एग्जाम में आपको वर्ड पूछ लिया गया अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए अनप्रेसिडेंटेड। 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, जैसे नंबर 1 एक्सेप्शनल, नंबर 2 मोनोटोनस, नंबर 3 बिफोर, और नंबर 4 एक्सेप्शन। अब जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी मैच करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब आपको पता है कि दैट नेवर हैपेंड बिफोर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में एक्सेप्शनल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में एक्सेप्शन दिया हुआ है। देखिए दोनों वर्ड देखा जाए बिल्कुल सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अब क्या होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इस केस में कि हम कौन सा वाला ऑप्शन को चूज करें जो कि करेक्ट है। और जब आप सिनोनिम आपको क्वेश्चन में लिखा होता है चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, क्लोजेस्ट का मतलब नियरेस्ट हो गया, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटीक एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखिए प्री रूट पे आपने इतने वर्ड्स पढ़े, अब इसके बाद हम लोग रूट वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिड और सेड रूट आया था। सिड या सेड रूट की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड है आपका एक सेड्यूलस, ये पेपर में पूछा गया है सेड्यूलस। फिर हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री वर्ड आ गया या सेडिमेंट हो गया, या फिर एक वर्ड होता है सीडेटिव, सीडेटिव। फिर देखिए आपका सेड रूट से वर्ड बनता है सीडेंट्री। तो कई वर्ड्स हैं। अभी यहाँ पे ये जो भी वर्ड मैंने लिखा हुआ है ये सब में आप देखो कॉमन है सेड रूट। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका सेड्यूलस, सेडिमेंट और सीडेटिव, ये तीनों वर्ड्स आपके एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए सेड्यूलस वर्ड जो है ये कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है। ऐसे कंसंट्रेशन जैसे गो एंड डू योर स्टडी सेड्यूलसली, मतलब आपको किस तरह से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन एक जगह पे फोकस्ड हो। ठीक है, जैसे देखिए ये जो वर्ड इज सेड, इसका मतलब टू सिट। जैसे अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में ही दिमाग आपका क्या हो, बैठ जाए। ठीक है, तो सेड्यूलस का मतलब एक्सट्रीम फोकस या एक्सट्रीमली फोकस्ड, कुछ भी आप इसका मीनिंग आप लिख सकते हो। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है सेडिमेंट। तो सेडिमेंट क्या होता है, जैसे देखिए सेडिमेंट्री रॉक जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सपोज एक शर्ट या टॉवल आप कुछ भी रख दो घर में
और उस रूम को आपने 10 दिन 15 दिन लॉक कर दिया, उसमें क्या होता है, मिट्टी परत परत बैठती जाती है, लेयर बाय लेयर, और उसी तरह से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का। तो सेडिमेंट का मतलब हो गया जो चीज़ नीचे बैठ जाए। जैसे सपोज पानी में आप बालू को, सैंड को डिसॉल्व करते हो और फिर उसको आप थोड़ी देर तक छोड़ दो, तो जो सैंड उसमें नीचे बैठ जाएगा ना, उस सैंड को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। तो ये आपका सेडिमेंट हो गया। फिर देखिए सीडेटिव क्या होता है। सीडेटिव वर्ड को हम लोग अक्सर पढ़ते हैं या सुनते हैं न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा देखने को, क्योंकि हम आए दिन न्यूज़पेपर में मॉलेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, रेप केसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, या फिर हम सुनते हैं कि यहाँ पर चोरी हो गई, लोगों को बेहोश कर दिया गया। तो जो चीज़ सुलाने के लिए या शांत करने के लिए जो भी ड्रग्स वगैरह है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीडेटिव। ठीक है, तो सेड रूट यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। तो सीडेटिव इज समथिंग विच इज़ यूज टू मेक समवन अनकॉन्शियस। लेकिन एक वर्ड आपका और है एनेस्थीसिया। अब देखिए एनेस्थीसिया का यूज़ कब होता है, जनरली एनेस्थीसिया का यूज़ होता है जब कोई ऑपरेशंस वगैरह चल रहा होता है, किसी पेशेंट को ऑपरेट करना है उसके बॉडी पार्ट को, जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा कॉन्शियस रह के, तो उस समय पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। बट एनेस्थीसिया और सीडेटिव ये लगभग एक ही जैसा है बट डिफरेंट है। दोनों में आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया अगर मॉलेस्टेशन या रेप केसेस की बात होती है, तो वहाँ पे ये आपका सीडेटिव वर्ड यूज होता है। फिर देखिए सीडेंट्री वर्ड हो गया, सेड, फिर से बैठने की बात आ गई। अब जैसे बोलते हैं बैंक की जो जॉब्स हैं ये बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। उसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया, आप देखो बैंक जाते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, वो बैठे बैठे हर काम करना पड़ता है उनको। तो सीडेंट्री का मतलब हो गया दैट इंक्लूड्स लॉट ऑफ सिटिंग वर्क। ठीक है, तो ये आपके सेड रूट पे वर्ड्स हो गए। इसी तरह से कई आपके वर्ड्स होते हैं, और हम लोगों को वर्ड्स जो है ये जानने के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप रूट वर्ड्स अगर याद रखेंगे तो आप बहुत से वर्ड्स को याद रख सकते हैं। और भी बहुत सा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, आप नेमोनिक के बेसिस पे याद रख सकते हो। जैसे देखिए नेमोनिक के बेसिस पे हम आपको एक दो एग्जांपल्स देते हैं। सपोज ये वर्ड है शारलैटन, CHARLATAN। अब जनरली कोई भी पर्सन, ओके, तो ये वर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए। होप टू सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।